क्या आपको पता है जो कभी हार नहीं मानते अंत में विजेता वही बनते हैं। जी, मैं गीतांजलि लखनऊ से पुनः एक बार आप सभी के समक्ष एक छोटे से मोटिवेशनल वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज का उद्देश्य जीवन का लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है लक्ष्य का जीवन में होना? क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन एक ऐसा जीवन होता है जैसे कि आपने एक लेटर लिखा, एनवेलप में रखा और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। ये तो हुआ लेटर की बात। अभी आपने कोई टिकट खरीदा, कोई भी कहीं का भी आप विंडो पर जाते हैं टिकट खरीदने के लिए, और जब आपसे पूछता है व्यक्ति कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। अब आपको वो कहाँ का टिकट देगा? कौन सी ट्रेन में आप चढ़ोगे, कौन से स्टेट, कौन से शहर, कौन से राज्य, कौन सी कंट्री में आपको जाना है, आपको कुछ पता नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी भी लक्ष्य विहीन ज़िंदगी सेम टू सेम वैसी ही होती है। अभी अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे उसके विषय में जानेंगे और कैसे उसके विषय में कहेंगे। जीवन में अगर कोई लक्ष्य निर्धारित करना है तो असल दृश्य को, जो अदृश्य है, असल में जो चीज़ अदृश्य है, आप उसे एक दृश्य विहीन व्यक्ति को आप एक दृश्य प्रदान करते हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जैसे कोई कहता है चांद पर जाना मुश्किल मुश्किल है। बहुत से लोग कहते थे चांद पर जाना मुश्किल है, लेकिन आज व्यक्ति चांद पर है। बहुत से लोगों ने कहा कि डिज़नी जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। डिज़नी जो आज दुनिया है, जो डिज़नी वर्ल्ड बना हुआ है, उसे किसी ने तो सपने में सोचा, तभी तो आज वो दृश्य बना। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लोग कहते हैं लोहा उड़ नहीं सकता है, लेकिन लोहा एक हवाई जहाज़ जो उड़ा, तो वो एक अदृश्य चीज़ दृश्य का रूप लिया उसने, एक सपना जो साकार हुआ। यही होता है लक्ष्य। ऐसे ही आपके जीवन में भी कोई लक्ष्य होगा जिसे आप पाना चाहते होंगे। हो सकता है वो आपका बड़ा घर हो सकता है, आपके सपनों की गाड़ी हो सकती है, आपके घर में बेड में अटैची में लगी हुई नोटों की गड्डियाँ हो सकती हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें नोटों की गड्डियाँ रखी हैं, लोग बेड पे बैठे हुए हैं, या नोटों की गड्डियाँ ज़मीन पर पड़ी हैं, या वीडियोस में लोग नोटों की गड्डियाँ, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें, है ना? तो वो आपका भी शायद सपना हो सकता है। वैसे आज की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा लोगों के पास में एक ही सपना है कि वो असीम धन संपदा कमाएँ। उनके पास में बड़े-बड़े घर हों, बड़े-बड़े बंगलोज़ हों, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हों। बहुत ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके पास में हों। आपका भी सपना होगा? अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा भी एक छोटा-सा सपना है जिसे मैं साकार करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। और अगर आप लगातार काम करते हैं, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और लगातार काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लक्ष्य निर्धारित क्यों करते हैं? ताकि आपको ये पता रहे कि आपको वाक़ई में रियल में करना क्या है और आप क्या चीज़ करना चाहते हैं। इसके लिए आपको लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है, और लक्ष्य पर फ़ोकस बनाने के लिए आपको और चीज़ों से और डिस्ट्रैक्शंस से अपना जो दिमाग है वो इस तरफ लाना पड़ता है जहाँ पर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, लक्ष्य के विषय में बातें करते हैं। और अव्यवस्थित ना रहकर आपको व्यवस्थित रहना पड़ेगा, अपना ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित करना पड़ेगा। जब आपका फोकस एक जगह होगा तो आपको आपका लक्ष्य आसानी से मिल जाएगा। दूसरा जो चीज़ है वो आपकी प्रगति को मापने में मदद करते हैं। जैसे कि किसी का कोई लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करने के लिए दिशा में अपनी प्रगति पर नज़र रखते हैं, फोकस बनाए रखने में आपको मदद मिलती है। आप कितने हतोत्साहित होते हैं, कितने नकारात्मक आपके अंदर विचार आते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है और आपको हमेशा फोकसफुल रहना पड़ता है, और अपने नकारात्मक सोच को और नेगेटिव विचार्स को आपको हटाना रहेगा। आपको उनके साथ में नहीं रहना है। अगर आपको बेहतर बनना है, आज हम उस पल को कहीं ना कहीं बेहतर बना सकते हैं अगर हम नेगेटिविटी से दूर हो जाएं। और हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसी चीज़ों का साथ लेना पड़ता है जो हमें प्रेरित करती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं। और आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिले।
प्रोत्साहित रहने में आपको मदद करते हैं आपके लक्ष्य। क्योंकि जब आपने अपना कोई लक्ष्य बना रखा है, उसे कहीं आपने वॉल पे लगा रखा है, उसे आपने कहीं डायरी में लिख रखा है, जिसे आप बार बार पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो ये आपको जो हैं हेल्प करते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहें। आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य और गोल के और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक आते जाएंगे और बेहतर से बेहतरीन बनते चले जाएंगे। और ये जो टिप्स आज हैं, इन्हें अगर आप आजमाते हैं तो आपके जीवन में ज़बरदस्त अविश्वसनीय परिणाम आपको मिलेंगे। इन्हें आप आजमा कर ज़रूर देखिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम वास्तव में हासिल करना चाहते हैं, उन्हें हम वर्तमान में लिखें। जैसे कि मान लीजिए मुझे चाहिए मेरे सपनों की थार, तो मैं लिखूँगी मैंने एक बेहतरीन ब्लैक कलर की थार आज खरीद ली है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो ईश्वर आपका धन्यवाद है, ईश्वरीय शक्तियों आपका धन्यवाद है। तो जो चीज़ें जैसे घटित हो चुकी हैं कि मेरा एक बेटा है ना? जैसे वो तो मेरे पास है, बट जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं उनको है में लिखिए आप, है में बोलिए आप। और उसके साथ में ऐसे कामों को चुनिए जो आपको प्रगति करते रहने में मदद करते हैं। जैसे रोज़ाना 30 मिनट आप कम से कम टहलिए। नहीं टहल सकते हैं, बैठ कर के एक जगह आप मोटिवेशन का सहारा लीजिए, आप ध्यान का सहारा लीजिए। ध्यान कैसे केंद्रित करना है, इससे रिलेटेड छोटे-छोटे से वीडियोज़ मैंने शून्य मेडिटेशन से रिलेटेड छोटे-छोटे से वीडियोज़ मैंने आपको दिए हैं, आप उन्हें देखिए। आपको अच्छा लगेगा अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो। उसके साथ में रात में 10 मिनट कम से कम ऐसी चीज़ों को निर्धारित कर लीजिए। जैसे कुछ ऐसे 10 पॉइंट लिख दीजिए, 12 पॉइंट लिख दीजिए जो पॉजिटिव वे में हों, जिन्हें आप अपने साथ बार बार बोलें। इन्हें सुबह दोपहर शाम आप रेगुलर, जैसे एक मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह दोपहर शाम आप इसको बोलिए। जैसे सुबह आप 3 गोली खाइए, दोपहर में आप 6 गोली खाइए और रात में आप 9 गोली खाइए। ठीक, मतलब सुबह आप उसे 3 बार बोलिए, दोपहर में आप उसे 6 बार बोलिए और रात में उसे आप 9 बार बोलिए। जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो वो चीज़ें जब आप उन्हें विजुलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें आपके पास हैं, आपको मिल गई हैं और आपने उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है जिन्हें आप पाना चाहते थे, तो आपका जो मोटिवेशन है वो आपको कहीं और से पहली चीज़ लेना नहीं पड़ेगा, आपका मोटिवेशन आपके भीतर से आपको मिल जाएगा। दूसरा सबसे अच्छा काम ये चीज़ होगा कि आपको उन चीज़ों के प्रति और प्यार और लगाव बढ़ जाएगा और आपका लक्ष्य आपके और नज़दीक आ जाएगा। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो है। मेरे घर में बहुत शोर हो रहा है आजकल, तो मैं थोड़े से शांति से वीडियो वैसे भी नहीं बना पाती हूँ, हमेशा ही कोई ना कोई तरीके का शोर होता रहता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियोज़ को शेयर करिए और आगे आगे आप किस टॉपिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।